ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको समाज में एक अपनी मान्यता होती है। आज उनके जाने से मुजफ्फर भाई और उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, उनके परिवार को दुख है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे होता है ये सिखाने की कोशिश अगर मीरा भाईंदर में किसी ने की थी तो उन्होंने शुरुआत की थी। एक इस नया नगर को एक नया आयाम देने का काम, जो सपना उन्होंने संजोया था उस सपने को मूर्त रूप देने का काम आदरणीय मुजफ्फर हुसैन ने किया। ये मीरा रोड, ये मीरा भाईंदर नज़ीर हुसैन सेठ के अच्छे कार्य को शतकों तक नहीं भूल सकता है। मीरा भाईंदर के पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन, जी हाँ, उनके पिता सैयद नज़र हुसैन का इंतकाल हो गया। कल शाम को ये खबर सामने आई, वाकई में गमगीन कर देने वाली खबर थी। खासकर उनके शुभचिंतकों के बीच एक गम सा पसरा हुआ है, और गम पसरना ये लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके के वो इंसान थे उसकी वजह से उनको याद किया जा रहा है, उनके काम की वजह से उनको याद किया जा रहा है। सबसे घुल मिल कर रहना, अगर आप कहेंगे मीरा रोड की बात अगर आप करेंगे तो उनके लिए कहा जाता है कि मीरा रोड स्टेशन एक वक्त में वो सिचुएशन आ गई थी कि मीरा रोड स्टेशन को बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज मीरा रोड स्टेशन खड़ा है अपनी जगह पर तो सैयद नज़र साहब की वजह से खड़ा है। इस वक्त जो रीति रिवाज है दोस्तों उनकी रुखसती के, वो किए जा रहे हैं। मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जामा मस्जिद अल-शम्स के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और जितने लोग आपको मस्जिद में जाते हुए नजर आ रहे हैं उसी तादाद में लोगों का आना जाना उनके घर पर लगा हुआ था। और ये जो आवाजाही है दोस्तों, ये कल शाम से लगी हुई है। इनफैक्ट सुबह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, चाहे वो संजीव नायक हो, चाहे फिर वो मीरा भाईंदर के कई प्रोमिनेंट लीडर्स हो, या फिर आप पुलिस महकमे से बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर लीजिए। तमाम जितने लोग हैं जो भी उनको जानते हैं वो सभी आ रहे हैं और अपना आखिरी अलविदा जो है सैयद नज़र साहब को दे रहे हैं दोस्तों। इस वक्त हम भी वहीं खड़े हैं और उनकी जो आखिरी रुखसती है कुछ ही देर में होगी, तब जो तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वो दिखाने की कोशिश जो है आपको करेंगे। सैयद नज़र साहब के लिए दोस्तों एक वक्त में कहा जाता था कि मीरा रोड किसी वक्त में सिर्फ और सिर्फ खेत हुआ करता था, ज़मीन का एक टुकड़ा हुआ करता था। आज मीरा रोड एक शहर के बतौर खड़ा है तो सैयद नज़र हुसैन का उसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, ये कहा जाता है। तो वाकई में इस वक्त पूरा शहर उनको याद कर रहा है, शहर के तमाम नेतागण उनको याद कर रहे हैं। नज़र हुसैन साहब का इंतकाल हो चुका है और इस वक्त शोक सभा में शामिल होने के लिए दूर दूर से नेतागण जो हैं, मीरा भाईंदर के ही नहीं बल्कि दूर दूर से नेतागण जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव नायक जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से याद करते हैं हुसैन साहब? मैं पहले सैयद हुसैन साहब को आदरांजलि अर्पित करता हूँ कि वो इस मीरा भाईंदर के खासकर जो नया नगर इलाका है इसको बसाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। उनके सुपुत्र मुजफ्फर हुसैन जी और उनका परिवार, इन्होंने भी यहाँ के मीरा भाईंदर के लोगों की काफ़ी सेवा की है। उनकी माताश्री है जिनको सब लोग मम्मी कहते हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन 90 साल की उम्र में बहुत ही अच्छी तरह से हर कौम, भाषा, प्रांत के लोगों से, सिर्फ राजनीतिक नहीं तो व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको समाज में एक अपनी मान्यता होती है। आज उनके जाने से मुजफ्फर भाई और उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, उनके परिवार को दुख है। मैं अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उससे उनको उभरने का ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, बहुत अच्छी जगह पर उनको जगह मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे नाइक परिवार की ओर से हमारे सभी
सहयोग की ओर से उनको यहाँ में आदरांजलि अर्पित। सर, उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनसे उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हर आदमी को आना होता है और एक दिन जाना होता है, लेकिन आने से जाने के बीच वाला फासले को हम जिंदगी कहते हैं। तो जीवन में ऐसे लोग हमको मिलते हैं। सैयद हुसैन साहब का एक बहुत बढ़िया कामयाब ऐसे इंसान के तौर पे उन्होंने सब कुछ देखा है, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते थे हर इंसान को। मुझे याद है जब मैं महापौर था, ये मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कुर्सी डाल के बैठते थे, तो कभी जाते थे तो उनको मुलाकात करते थे। तो हर इंसान को मिल के जाने की उनकी तमन्ना होती। तो ऐसे बहुत ही खुश मिजाज सबको साथ में लेकर चलने वाले इंसान आज वो हमारे में नहीं रहे। हम जरूर चाहेंगे कि उनके पीछे बड़ा परिवार है, बड़ी समाज सेवा उनके माध्यम से हुई है। आगे चल के उनके इस जो नक्शे कदम के ऊपर मुजफ्फर भाई चल रहे हैं, वो अच्छी समाज सेवा करते रहे, ऐसी हम अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ संजीव नाइक जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिवार के साथ उनकी इस वक्त पूरी तरीके से सहानुभूति है। हम यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों, इस शहर को बसाने में और इस शहर को ऊंचाई तक लेके जाने का काम हमारे मुजफ्फर भाई के पिताजी ने किया, और खास तौर पे मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत प्यार था। ये जब भी उन्हें उनका कंपनी चालू किया और ये बस्ती जब भी बसना चालू कर दिया, तभी बाला साहब ठाकरे जी को खुद यहाँ पे बुलाया था मीरा रोड, और उनके हाथों से उन्होंने भूमि पूजन करके ये बस्ती बसाई थी। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे होता है ये सिखाने की कोशिश अगर मीरा भाईंदर में किसी ने की थी तो उन्होंने शुरुआत की थी, और उस माध्यम से आज मीरा भाईंदर में अमन और शांति है। हमारे दोस्त करीबन 35-40 साल से मुजफ्फर भाई हमारे दोस्त है, बचपन से हम यूथ कांग्रेस में साथ में काम किया करते थे, और आज वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और मीरा भाईंदर शहर के एक अच्छे नेता के रूप में उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं। उनका इस मीरा भाईंदर शहर के विकास में योगदान है। तो ऐसे जगह पे अगर उनका इंतकाल होता है तो इस परिसर का, इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनका अंतिम दर्शन मैं ले सकूं। और आज बजट सेशन चल रहा था, इसलिए थोड़ी लेट हो गया, थोड़ा देर हो गया, मगर फिर भी उनका अंतिम दर्शन मुझे मिल गया, ये मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ। करने का नया नगर जैसे इलाके में एक भी शराब की दुकान नहीं है, और ये जो यहाँ पर जो निश्चय किया गया था वो आज तक कायम है। तो इसके पीछे सैयद नजर हुसैन की बड़ी मेहनत है कि उन्होंने यहाँ पर एक भी शराब की दुकान खुलने नहीं दी। क्या कहेंगे? हकीकत खाली शराब तो एक जरिया है, एक शराब नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनके माध्यम से इस शहर के अमन और शांति के लिए आगे जाने के लिए उनका योगदान है। मैंने कहा ना कि खाली शराब तो एक थोड़ा एक माध्यम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके माध्यम से नहीं हो गए। खासकर मैंने पहले ही आपको कहा कि मीरा भाईंदर शहर में भाईचारा रखने का काम जो अगर उन्होंने किया तो शुरुआत यहीं से की, और उस वक्त बाला साहब ठाकरे जी का उन्होंने मान रखा था, सम्मान रखा था। ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ये दूसरे समाज का आदमी है, ऐसे नहीं देखा। उन्होंने सभी लोगों को एक साथ लेके जाने की कोशिश की, और साथ ही में मुजफ्फर भाई भी वैसी है। मैं उनको करीबन आज 30-35 सालों से हम लोग ने दोनों ने कांग्रेस से एक साथ काम किया, हमें पता है एक दूसरे के प्रति हमारा आदर है। तो इसी तरह से ये तो लोक प्रतिनिधि के रूप में हम शहर को क्या दे सकते हैं। ठीक है, लोगों ने हमें सराहा, लोगों ने हमें ऊंचाई तक अगर लेके गए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस लोगों के लिए, उस समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन या किसी भी समाज का हो, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नेताओं से चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो चीज़ें देने की कोशिश करें। और मीरा भाईंदर शहर में 15 साल से मैं विधायक हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर जो पहले था वैसा ही आज रहे, और भविष्य में भी उसे कोई भी आके बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।